आज हम 7वीं जमात के उर्दू किताब का एक अनवान है जो कश्मीर के दिलकश बागात। बच्चों, कल भी हमने इसी अनवान पर बात की, इसका पहला इक्तिबास हमने कल पढ़ा। तो आज हम इसी अनवान जो कश्मीर के दिलकश बागात से है हमारी किताब में मौजूद है, तो इसका हम दूसरा इक्तिबास पढ़ने जा रहे हैं। तो कल जो हमने इक्तिबास पढ़ा उसमें नवीद जो ये मुसन्निफ है अपने दोस्त नवीद को एक खत तहरीर कर रहा है, जिसमें वो जब उसका खत उसको मिला है तो वापस वो खत को जवाब लिखता है और इस खत में वो लिख रहा है कि जो कश्मीर के दिलकश बागात है, इससे पहले उसने कश्मीर के झीलों के बारे में उस खत में तज़किरा किया था। तो आज उसके दोस्त ने नवीद ने उसको ये फरमाइश की थी कि कश्मीर के जो बागात है उनके बारे में खत में लिखा जाए। तो मुसन्निफ इस इक्तिबासात में अपने दोस्त को ये बता रहा है, क्योंकि अगर मैं इनकी सारी तस्वीर आपको खत में इनकी तस्वीर कुशाई करूं, लेकिन जो असल में मजा है इन बागात में आने में, नंगे पैर पाँव चलने में, जो सरसब्ज वहां मौजूद है, जो चश्मे वहां मौजूद है, आशा जो फूलों की खुशबू है, वो तो मैं आपको नहीं वो आप तो सूंघ नहीं सकते हैं। तो हाँ, मैं सिर्फ उन नज़ारों के बारे में आपको बता सकता हूँ। तो ये कल का इक्तिबास था। तो आज का इक्तिबास है बच्चों, पहले हम इक्तिबास पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आसान सीरीज कर देंगे। कश्मीर के ज्यादातर बागात मुगल बादशाहों ने लगाए हैं। मुगलों का ज़ौक़ जमाल मशहूर है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी इस ज़ौक़ जमाल के मुज़हर है। बागों का शौक वो तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए थे। कश्मीर के कुदरती मनाजिर और यहाँ की आबहवा ने मुगलों के ज़ौक़ जमाल को और भी जला बख्शी। कश्मीर में उन्होंने जो बाग तामीर किए वह ऐसी जगहों पर हैं कि मुगलों के हुस्न इंतखाब की दाद ही नहीं पड़ती है। यहाँ के मुगल बागात आमतौर पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। शालमर बाग, निशाद बाग और चश्मशाही पहाड़ के दामन में झील दल के किनारे दावत नज़ारा देखते हैं। इन बागों से झील दल के और झीलदार से इनकी खूबसूरती दुबाला हो गई है। तो अब ये कश्मीर के बागात के बारे में अपने दोस्त को बता रहा है कि जो कश्मीर के ज्यादातर जो बागात है वो मुगल बादशाहों ने लगवाए हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह वो तो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे। वो तो अफगानिस्तान से पहले उनका जो आबाई अजदाद थे वो अफगानिस्तान से आए थे। तो उन्होंने बहुत सालों उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और कश्मीर भी उन्हीं के कब्जे में था। तो जो ज्यादातर बागात है कश्मीर में, ये सिर्फ मुगल बादशाहों ने, मुगलों का ज़ौक़ जमाल मशहूर है। जो मुगल थे उनका ज़ौक़ जमाल, हाँ, उनकी ये कुदरती नज़ारों के साथ जो ये चाहत थी, ज़ौक़ उनका जो था, ये बहुत ही मशहूर था। मुगलों ने ही ताजमहल बनाया है जो इस वक्त दुनिया का एक अजूबा है। लाल किला जो दिल्ली में है तो मुगलों ने बनाया है। फतेहपुर सीकरी इसी ज़ौक़ जमाल के मज़हर है। तो बागों का शौक वो ज्यादातर तुर्किस्तान और ईरान से ईरान में वो ज्यादातर शौक वो तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए। बागों को बनाने का शौक वो कहां से, तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए। कश्मीर के जो कुदरती मनाजिर है, यहाँ की आब हवा जो है बहुत मोतदल है, न ज्यादा गर्म है और न ज्यादा सर्दी है। सर्दियों में थोड़े बहुत सर्दी होती है 2-3 महीनों में, लेकिन फिर भी यहाँ की जो आब हवा बहुत ही मोतदल है। तो उन्होंने ये बाग उन जगहों पर तामीर किए हैं जहां पहाड़ियां थी।
पहाड़ियों के दामन में ये सब, अगर हम चश्मे शाही की बात करते हैं पहाड़ी के दामन में है। हारवन अगर निशात की बात करें या चश्मे शाही शालमर की बात करें, तो सब जो बागात है ये पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। तो जब ये पहाड़ों के, तो ये इन बागों का जो हुस्न है ये इनको दुबाला कर देता है। तो यहाँ हमें इस बात का भी पता चलता है कि इनकी इंतखाब, मुगलों का इंतखाब की दवा देनी पड़ती है। यहाँ मुगल बागात जो भी है वो पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। शालमर बाग, निशात, चश्मे शाही ये पहाड़ों के दामन में डल झील के किनारे पर आबाद है। तो जो डल झील है, जो कश्मीर का सबसे मशहूर झील है, इसी के किनारे पर ये चश्मे शाही भी, निशात भी और शालमर भी वाक़ा है। और वहाँ उनके इनके ऊपर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों के दामन में ये वाक़ा है। इन बागों से हम झील डल की खूबसूरती जो है, इन बागों को ये खूबसूरती दुबाला कर देती है। शालमर बाग इन बागात में सबसे पुराना है। शालमर बाग जो है सबसे पुराना पहला बाग जो मुगल बाग यहाँ बनाया गया वो था शालमर बाग। इस बाग की बुनियाद मुगल बादशाह जहांगीर ने डाली। मुगल बादशाह जहांगीर अकबर आजम का बेटा था। अकबर बादशाह ने बहुत सालों, छोटी उम्र से ही बहुत सालों तक यहाँ की हुकूमत की हिंदुस्तान में। तो उसी का बेटा था जहांगीर, उसी ने शालमर बाग बनवाया था। तो इसके 11 बरस के बाद शाहजहां के दौर में इस बाग को, तो जब उसका बेटा आया 11 साल के बाद, तो उसका नाम था शाहजहां ने ही इस बाग की वसअत डाली। तो जो ये मुगल बादशाह जहांगीर ने ये बाग बनाया, ये इसने 1619 में इस बाग की बुनियाद डाली। तो इसके 11 बरस बाद शाहजहां के दौर में ही बाग को वसअत मिली और इसकी जीनत को बढ़ाया गया। शालमर बाग जो श्रीनगर से 10 किलोमीटर शुमाल कश्मीर की जानिब पहाड़ों के दामन में वाक़ा है, ये 4 बराबर तबकात में मुनक़सिम है। ऊपर से बाग में एक नदी दाखिल होती है और इसके बीचों बीच गुजरते हुए नीचे डल झील से मिलती है। इस नदी पर कोई छोटी बड़ी 12 दरिया तामीर के ऊपर तबके के वास्ते में सियाह मरमर की जो 12 दरी है, इसमें बादशाह गर्मियों के दिन गुजारता था। ये 12 दरी 25-30 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बनाई हैं। इसमें सियाह रंग मरमर के 6 मुनकश सतून हैं। तो ये अपने दोस्त को इस बाग का जो तस्वीर इस खत में खींचा कि बाग किस तरह बनाया गया है। तो बच्चों, आज तक शालमर का तज़किरा किया, तो यहाँ तक पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम इसका जो तीसरा इक़्तिबास है तो वो कल हम पढ़ेंगे।